Good morning, everyone. I am Leena Yadav in Civil Department from Bharati College of Engineering and Technology. So today's my topic is rise and fall method, that is a numerical and the part of second sem basic civil engineering. Okay, so हम देखते हैं कि कैसे राइस एंड फॉल मेथड के थ्रू हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है. द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेट observe successfully with a level the instrument having been moved third, sixth and eighth reading. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास कि इंस्ट्रूमेंट जो मूव कर रहा है. ठीक है, कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पे हमको दिया हुआ है थर्ड पॉइंट पे, सिक्स्थ पॉइंट पे और एट्थ पॉइंट पे. ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग पार्ट है वो हमको सबसे पहले रिमेंबर रखना है कि थर्ड, सिक्स और एट्थ पार्ट पे जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. ओके, यहाँ पे रीडिंग दी हुई है 2.228, 1.606, 0.988, 2.090, 2.864, 1.262, 0.602, 1.982 and 1.044, 2.684 मीटर. ओके, देन आगे क्वेश्चन पे दिया हुआ है एंटर द अबोव रीडिंग इन अ पेज ऑफ अ लेवल बुक एंड कैलकुलेट RL, दैट मीन्स रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट्स इफ द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन विथ अ स्टाफ हेल्ड ऑन अ बेंच मार्क. ओके, और यहाँ पे हमको बेंच मार्क की वैल्यू भी दी हुई है 432.384 मीटर. अब हम हमको क्या बोला है, इसको ये इस पूरे न्यूमेरिकल को हमको लेवल बुक पे ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक टेबल ड्रॉ करोगे. उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है हमेशा बैक साइड रीडिंग. ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं BS से. ये है आपका बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग. सेकेंड वन आपका है इंटरमीडिएट साइड. ओके, इंटरमीडिएट साइड, इसको लिखो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फोर्थ साइड रीडिंग, फोर्थ साइड रीडिंग. देन उसके बाद आएगा आपका राइज, फॉल, RL, दैट मीन्स रिड्यूस लेवल, और लास्ट में आपका आएगा रिमार्क. ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पॉइंट पे हमको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट मूव करना है. तो आप रीडिंग में देखो थर्ड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड. ये आप थर्ड को मार्क करो. उसके बाद कहाँ पे बोला है, सिक्स पॉइंट पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6. ओके, तो 6 पॉइंट है अपना 1.262. देन उसके बाद लास्ट क्या बोला है, एट्थ पॉइंट पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8 नंबर पे. ओके, तो जितना भी आपका रीडिंग जो हमको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट मूव करना है, तो ये है आपका थर्ड पॉइंट पे, ये है आपका सिक्स्थ पॉइंट पे और ये है आपका एट्थ पॉइंट पे. इसको क्या करोगे, आप लिखोगे फोर साइड रीडिंग पे. ठीक है, अब आपका फोर साइड रीडिंग कहाँ पे है, ये देखो थर्ड पॉइंट पे हम पहला रीडिंग क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट पे अपना पहला जो रीडिंग रहेगा वो होगा आपका 0.988. सिक्स पॉइंट पे आपका रीडिंग है, 6 पॉइंट्स पे आपका रीडिंग है 1.262. ओके, और आपका एट्थ पॉइंट पे कौन सी रीडिंग है, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 1.982. ओके, और सबसे जो लास्ट वाली रीडिंग आएगी वो भी आपकी किस में आएगी, फोर साइड में आएगी 2.684. ओके, तो ये रीडिंग आपको आ गई. कैसे हमको लिखना है, जो भी रीडिंग हमको मूव करनी है वो आपके किस में आएगा, फोर साइड रीडिंग में आएगा. ठीक है, तो ये चारों पॉइंट अपन लिख लिए. थर्ड, सिक्स्थ और एट पॉइंट पे हमको मूव करना है तो किस में जाएगा, ये फोर साइड रीडिंग पे जाएगा. और सबसे लास्ट वाला जो दिया हुआ है वो अपना किस में जाएगा, फोर्थ साइड रीडिंग में आएगा. अब हमारे पास क्या बचा,
बैक साइड रीडिंग और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। ठीक है, तो बैक साइड रीडिंग में आप हमेशा क्या करोगे, जो भी रीडिंग आपको फर्स्ट दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2.228, ओके, तो ये आपका किस में आएगा, फर्स्ट साइड रीडिंग में आएगा 2.228, ओके, ये आपका हमेशा फर्स्ट साइड रीडिंग में आएगा। और इंटरमीडिएट साइड दैट मीन्स वो हमेशा बीच का पॉइंट रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट साइड रीडिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, 2.228, ये लिखो आप सबसे पहले बैक साइड में 2.228, ओके। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसको अभी रहने दो, इसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे जस्ट तुम्हारा क्या होगा, फोर साइड की रीडिंग के जस्ट बाद वाला आपका क्या होता है, बैक साइड रीडिंग। तो यहाँ देखो थर्ड के बाद ये आपका अगेन क्या हो जाएगा, बैक साइड रीडिंग हो जाएगा। इसको फिर आप लिखोगे 1 पॉइंट छोड़ के 2.090, ओके, 2.090 ये वाला रीडिंग, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद फिर से अपना ये अपना बैक साइड, ये अपना फोर साइड रीडिंग है, फोर साइड रीडिंग के बाद वाला अपना क्या होता है, हमेशा बैक साइड रीडिंग। तो इसको हम जस्ट फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1 पॉइंट छोड़ के 0.602, ओके। देन इसके बाद अगेन आपका क्या होगा, ये वाला सेक्शन क्या है, जस्ट अपना फोर साइड रीडिंग के जस्ट बाद वाला आपका क्या होता है, बैक साइड रीडिंग। स्टार्टिंग का पॉइंट और हमेशा फोर साइड रीडिंग के बाद वाला पॉइंट हमेशा आपका क्या रहेगा, बैक साइड रीडिंग, ओके। तो ये अपना कंटिन्यूसली में आ जाएगा 0.444। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम क्या किए, टेबल में फिल कर लिए हैं बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग। अब क्या बचा, अब इंटरमीडिएट साइड रीडिंग बचा हुआ है। तो जितना भी पॉइंट अपना बचा हुआ है वो किस में आएगा, इंटरमीडिएट साइड में आएगा। जैसे कि ये है अपना बैक साइड रीडिंग और ये अपना फोर साइड रीडिंग, इसके बीच का क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड। तो ये इसको हम ड्रॉ करेंगे जस्ट ये वाले पॉइंट पे 1.606, ये भी हो गया अपना इंटरमीडिएट साइड पे। और कौन सा पॉइंट बचा है अपना इंटरमीडिएट साइड पे, ये वाला 2.864, ओके। तो 2.864 कहाँ पे आएगा अपना, जस्ट एक एक पॉइंट छोड़ छोड़ के इसको लिखना है, ठीक है, 2.864, ओके। और कोई पॉइंट आपको दिख रहा है, और कोई भी वैल्यू जो है अपने इंटरमीडिएट साइड पे नहीं है, ठीक। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे आपको बैक साइड और फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड का पॉइंट आपको लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको क्या दिया है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने का पॉइंट दिया है, वो आपका किस में आएगा, फोर साइड रीडिंग में आएगा, ठीक है। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिया है थर्ड पॉइंट पे शिफ्ट करना है, सिक्स पॉइंट पे शिफ्ट करना है और एट्थ पॉइंट पे शिफ्ट करना है। तो ये आपका किस में आएगा, फोर साइड रीडिंग में आएगा। प्लस आपका सबसे लास्ट वाली रीडिंग ये किस में आएगी, फोर साइड रीडिंग में आएगी, ठीक है। अब फोर साइड रीडिंग के जस्ट बाद वाला रीडिंग किसका होता है, बैक साइड रीडिंग, ठीक है। फोर साइड के जस्ट बाद वाला बैक साइड रीडिंग और फर्स्ट पॉइंट आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका बैक साइड रीडिंग में, ठीक है। और जितना भी बचा हुआ है वो आपका किस में आएगा, इंटरमीडिएट साइड पे आएगा, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग आपका आ गए हैं, ठीक। और सबसे पहले आप क्या करोगे, बैक साइड रीडिंग को पूरा टोटल करोगे। जब इसको हम पूरे पॉइंट को टोटल करते हैं तो अपना क्या आता है, बैक साइड रीडिंग को टोटल करना है ना। तो टोटल करते हैं जब अपन इसको, तो ये अपना आता है 5.964। जस्ट हम किसको किए हैं, बैक साइड रीडिंग को टोटल किए हैं, ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं राइज एंड फॉल मेथड। यही हमको कैलकुलेट करना है ना, राइज एंड फॉल मेथड। तो अब हम देखेंगे ये दोनों पॉइंट हमको हम कैसे फिल करते हैं, राइज एंड फॉल को। तो यहाँ पे देखो बैक साइड रीडिंग और इंटरमीडिएट साइड, मतलब 2.228 को हम 1.606 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका किस सीक्वेंस में जाएगा, ये ऐसा, देन ये ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2.228 को 1.606 से जब अपन माइनस करते हैं तो क्या है, ये वाली सेक्शन आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो रीडिंग पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जैसे रीडिंग पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, राइज में। और अगर रीडिंग अगर 2.228 की जगह अगर 1.5 होता तो रीडिंग माइनस में आती, तो किस में आएगा, वो फॉल्स में आएगा। बट यहाँ क्या दिया है, 2.228 माइनस करेंगे 1.060, तो रीडिंग किस में आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव रीडिंग आप किस में हमें लिखोगे, हमेशा फॉल्स में लिखोगे। तो जब 2.228 माइनस 1.606 करते हैं तो अपनी रीडिंग आएगी 0.622। ये किस में आएगी, आपकी पॉजिटिव रीडिंग आई है, जो कि हम राइस में लिखे हैं।
देन अगेन आप क्या करोगे 1.606 माइनस 0.988, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाली रीडिंग क्या आपकी छोटी है, तो रीडिंग किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये रीडिंग आपकी किस में आ गई 0.168। ओके, अब फिर से आप देखोगे, अब ये वाले पॉइंट पे देखो, ये तो अपना निकल गया, ठीक है। ऐसे ट्रायंगुलेशन फॉर्म पे आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो 2.090 माइनस 2.864, अब क्या हो रहा है यहाँ पे रीडिंग जो है ये वाली सेक्शन की लार्ज आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस में आएगी रीडिंग। जब 2.090 माइनस 2.864 को माइनस करते हैं तो रीडिंग किस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस आई, दैट मीन्स हम रीडिंग किस में लिखेंगे, फॉल्स में लिखेंगे। अब जब इसको माइनस करते हैं तो अपनी रीडिंग आती है 0.774, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो रीडिंग किस में आई है, अपनी माइनस में आई है। अब क्या करते हैं, अब ये वाले को 2.864 को क्या करोगे, आप क्या करोगे, इससे माइनस करोगे। 2.866 को 1.262 से जब हम माइनस करते हैं रीडिंग किस में आएगी, अपनी प्लस में आएगी। तो क्या हो जाएगा वो 1.062। तो ये हो गई अपनी ये वाली रीडिंग। अब अपना लास्ट में दो क्या बचा है, 0.602 को क्या करोगे, ये वाला आप इसके साथ जाएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला पॉइंट है आपका इसके साथ आएगा, क्योंकि आप नॉर्मली ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो 0.602 माइनस 1.982 करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। जैसे ही फॉल्स में आता है अब रीडिंग किस में आएगी, फॉल्स वाले पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ पे देखो 0.602 माइनस 1.982 करते हैं तो आपकी रीडिंग किस में आएगी, ये वाले सेक्शन पे आएगी। दैट मीन्स अब माइनस करने से आएगा 1.380। ओके, देन फिर अगेन 1.044 माइनस करोगे आप 2.684, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग आपकी छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो रीडिंग अगेन क्या आएगी, आपकी फॉल्स में आएगी। तो इसको माइनस करते हैं तो आपकी रीडिंग आएगी 1.640। ये हो गया आपका ये वाली रीडिंग। अब आप क्या करोगे, अब आप राइस भी फिल कर लिए, फॉल्स भी फिल कर लिए। अब क्या है, आपका रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। और अगेन हमको क्वेश्चन में रिड्यूस लेवल की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमको क्वेश्चन में दिया है ना रिड्यूस लेवल, ये दिया हुआ है अपना क्वेश्चन पे रिड्यूस लेवल की वैल्यू। तो ये आपका रिड्यूस लेवल में फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखोगे 432.384। ओके, ये आपका रिड्यूस लेवल का कैलकुलेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको जो रीडिंग, ये देखो यहाँ पे जैसे कि 432.384 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो ये वाली अगर रीडिंग, इस रीडिंग को क्या करोगे, अगर राइस में है तो प्लस होगा, जैसे कि 432.384 प्लस करोगे 0.6222, अगेन वैल्यू यहाँ लिखोगे। देन अगेन क्या करोगे, जो वैल्यू आई है यहाँ पे उसको इससे प्लस करोगे, फिर वैल्यू आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं फर्स्ट पे 432.384 प्लस करोगे 0.622, तो वैल्यू आपकी आएगी 433.006, ठीक है। अब क्या करोगे 433.006, फिर वैल्यू आपकी किस में है, पॉजिटिव में है। तो अगर फिर इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो वैल्यू आपकी आएगी 433.624, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू जो है फॉल्स में है, तो इससे 433.624 से 0.774 को जब माइनस करते हो तो आपकी रीडिंग किस में आएगी, 432.850। ओके, ये हुई आपकी वैल्यू। देन अगेन इससे माइनस करने पे ये आया है। अब क्या करोगे, फिर से आपको रीडिंग किस में दी है, प्लस में दी है। तो 432.850 से 1.602 को अब जब प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं उसको 434.452। ओके, क्या किए हैं, इससे ये वाली वैल्यू को प्लस किए हैं, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अगेन क्या होगी आपकी, माइनस में है फॉल्स की वैल्यू, तो 434.452 से 1.380 को क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 433.072।
फिर से वैल्यू आपकी इसमें है फॉल्स पे है, तो आपका 433.072 से 1.640 आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपकी अगेन वैल्यू क्या आएगी 431.432। ओके, अब उसके बाद रिमार्क में आपको क्या लेना है, जिस जिस पॉइंट पे आप शिफ्ट किया हो इंस्ट्रूमेंट, हम कहाँ कहाँ पे शिफ्ट किए हैं, थर्ड पॉइंट पे किए हैं, तो ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो है आप शिफ्ट किए हो तो उसको सिर्फ आपको मार्किंग करना है, थर्ड पॉइंट पे किए हो एंड सिक्स्थ पॉइंट पे किए हो, और क्या करना है आपको, एट्थ पॉइंट पे किए हो, तो ये सिर्फ आपको मार्क करना है। अगर आपको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या किए हो, बैक साइड रीडिंग को पूरा टोटल किए हो, क्या आया है आपका 5.964, ठीक है। वैसे ही आप क्या करोगे, रिड्यूस लेवल को टोटल करके एवरेज निकालोगे, तो आपकी वैल्यू जो है एज इट इज़ आपका सेम आना चाहिए 0.5964, तब आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। ओके, बैक साइड रीडिंग को प्लस करोगे, टोटल बैक साइड रीडिंग को, और प्लस क्या करोगे, आपका रिड्यूस लेवल को ऐड करके उसका एवरेज निकालोगे, तो आपकी दोनों वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो ये है आपका राइज एंड फॉल मेथड। ओके।